हृदय को शुद्ध बनाओ, मन से मैल हटाओ। भगवान की एक जैसे होता है ना, वो कोई अफीम खा लेना तो उसको नशा चढ़ा रहता है, नशा। ऐसे प्रभु प्रेम का एक नशा भीतर चढ़ता रहना चाहिए। कैसे चढ़ता है? तो आपके लिए आसान आसान तरीका ये, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, जप करो, खूब जप करो। जप करते 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 मन ठहर जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तो फिर ये लहर, ये बहर, जीवन की सहर, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। समंदर देखो तो प्रभु याद आए, वो ही तो सागर बन के लहरा रहा है। जब हवा चले तो ईश्वर याद आए, ईश्वर ही वायु बन के लहरा रहा है। और जब भूख लगती है और भोजन खाते हो तो भगवान कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा, वह वैश्वानर अग्नि बन के तुम्हारे इस आमाशय में, तुम्हारे पेट में बैठा हूं। और हर सब जीव प्राणी के शरीर में खाए हुए भोजन को, कौन से भोजन कहा? 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं, उन 4 प्रकार के भोजनों को पचाता तो मैं ही हूं। प्राण उससे, श्वास उससे, पाचन उससे, सब तो उससे है। तो सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आधा अधूरा उसको पसंद नहीं है, पूरा ही पसंद है, पूरा। तो दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, एक रंग के हो जाओ। ये परसेंटेज वाला काम मत करो, थोड़ा 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 थोड़ा। भगवान जी तो क्या कहते, वो कहते थोड़ा हमें पसंद नहीं, वो बेपरवाहों का बेपरवाह, जो शहंशाहों का शहंशाह, वो कहते दे तो पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं। वो साइन होता है ना, जो पायलट्स होते हैं, सब ठीक है तो यूं, और सब ठीक नहीं है तो यूं, बीच का कुछ नहीं होता उनका, ये होता ये होता। अभी वो मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई तो सब लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए, सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तो जिन फाइटर प्लेन हेलीकॉप्टर्स को जिन्होंने उड़ाया था, तो वो पायलट मेरे नजर के सामने थे। तो एक जो पायलट दूर थे, तो जब मेरी नजर उस पे पड़ी, क्योंकि वो जब वो गुलाबों की वो जो वर्षा हुई, तो भाई हम सब लोगों ने उसका आनंद लिया था। तो मेरी नजर उससे मिली, तो हमने कहा, तो उसने दोनों हाथों से कहा। तो ये साइन होता है ना, या तो बेस्ट, परफेक्ट, और या फिर यूं होता है बैड, गॉन, बुरा हो गया, कुछ बीच का कुछ नहीं होता है। तो पूरे के पूरे ईश्वर के हो जावे तो फिर ये है, और अगर दुनिया के रहे तो फिर ये। तो ये तुम चुनो, तुमने ये या ये। क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक, ये दमक, जीवन की लहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये लहर, ये बहर, जीवन की सहर, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तेरा दर्शन करती रहूं निस दिन, ये मौज बहार तुम्हीं से है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप बंगाल से यहाँ पर आए थे,
तो कहते हैं जब उन्होंने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो दर्शन करते ही उनको ऐसा भावा आवेश हो गया, इतना भावा आवेश हो गया कि उस भावा आवेश में वो नाचने लग गए। इतना नाचे, इतना नाचे, इतना नाचे, इतना। तो निमाई निताई दोनों नृत्य कर रहे हैं और तुरंत के यहाँ ओडिशा के जो भक्त थे वो खोल ले आए, मंजीरे ले आए और खूब खोल मंजीरे लगे बजने और नृत्य हो रहा हो रहा हो रहा और महा मंत्र गाया जा रहा गाया जा रहा। गाते 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 गाते, क्योंकि ये बीच में कुछ जो अब दिख रहे हैं ये मकान और होटल, ये तो सब कुछ भी नहीं था उस समय। तो ये मंदिर और ये समंदर, और वो नाचते नाचते समंदर की तरफ आ गए। और एक समय पर ऐसा आया कि चैतन्य महाप्रभु समंदर में कूद गए, क्योंकि लहलहाता हुआ कौन है? जगन्नाथ ही है। तो मैं जगन्नाथ की गोद में जाऊंगा। तो वो उसी में कूद गए और महामंत्र चल रहा है और महामंत्र की उस मस्ती में आकर के फिर एक समय ऐसा आता जब वो भाव समाधि में चले जाते। और जब भाव समाधि में चले गए तो देह तो फिर जैसे योग निद्रा में शरीर शवासन में होता है, ऐसे ही उनका देह से सीधा है। तो समंदर की लहरों पर हा चैतन्य महाप्रभु का देह यूं डोलता है जैसे कोई नाव डोलती है, ऐसे उनका देह डोलता है और वो भाव समाधि में है। और लहरें चैतन्य की देह को यूं जैसे माँ खिलाती है बच्चे को झूलने में, ऐसे इन लहरों ने चैतन्य महाप्रभु की देह को यूं यूं झूला झूलाया। पर कुछ भक्त चिंता में पड़ गए तो वो कूद गए और तैर करके उनको चैतन्य महाप्रभु को बाहर ले आए। और रेत के किनारे पर उनका देह लेटा हुआ है, पर वो तो समाधि में है। और भक्त लोग, कोई पंखा कर रहा है, कोई उनके पांव की सेवा कर रहा है, पर उनके नेत्र स्थिर है, श्वास रुकी हुई है, मन डूबा हुआ है, निर्विकल्प समाधि में है। तो ये समंदर का ये अहोभाग्य है कि इसको चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिला है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त, उनकी परंपरा में उनको भी श्री कृष्ण का ही रूप मानते हैं कि वो कृष्ण ही थे। क्योंकि भगवान ने बोला है ना, संत भी मैं, ऋषि भी मैं, भागवत भक्त भी मैं, योगी भी मैं, सर्व तो मैं। और तो और असुर भी मैं, सुर भी मैं, देवता भी मैं, सर्व मैं ही मैं। इस आत्मदेव का, इस परब्रह्म का ही तो सारा पसारा है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो मालूम रहे बस तुमको कि आज जब आप समंदर किनारे जाएं तो महसूस करना इस बात को, और इस कथा को अपने चित्त में लाना और अपने मन के पर्दे पर उस दृश्य को लेकर के आना जब चैतन्य महाप्रभु गाते गाते नाचते 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 समंदर में ही कूद गए थे और लहरें उनको झूला झूलाती हैं और वो निश्चिंत अपने ही भगवदीय स्वरूप में स्थित हुए। आनंद की लहरें भीतर भी है, आनंद की लहरें बाहर भी है, वो मस्त है। भारत देश बड़ा अद्भुत देश है, बहुत अद्भुत देश है। कुछ समझ ना हो, सो कॉल्ड दुनिया की चालाकियां ना हो, लेकिन वो अपने धर्म से बहुत अच्छे से परिचित है। तो मैं कल एक चित्रकार से पूछ रही थी, होगा कोई 24-25 वर्ष का। मैंने कहा तुम ये जो बनाते हो चित्र, तो पहले कहीं कागज में कुछ कच्चा डिजाइन बनाते हो फिर पक्का करते हो? कहते नहीं, सीधे ही इसी पे बनाता हूं। तो मैंने कहा ये सब कथाएं, क्योंकि दशावतार है और उसी में जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी का जो शरीर है उसी शरीर में श्री राधा कृष्ण की लीलाएं है, उसी में दूसरी सब भागवत पुराण की अनेक कथाएं हैं। मैंने कहा फिर ये माता पिता से सुनी है कि खुद पढ़ते हो? कहते सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो आप उनके छोटे घर देख के कहीं ये मत समझ लेना वो गरीब है,
वो बहुत धनवान लोग हैं, बहुत धनवान लोग हैं। जिसके पास धर्म है, जिसके पास धर्म का ज्ञान है, उससे बड़ा धनी और कोई नहीं हो सकता है। तो मेरी दृष्टि में यहाँ के कलाकार, वो चाहे वाद्य बजाने वाले हो, चाहे वो नाचने वाले हो, चाहे वो गाने वाले हो, चाहे वो शिल्पी हो, चाहे वो चित्रकार हो, ये सब लोग बड़े धनी लोग हैं। लेकिन इनका धन भीतर है, इनका धन बाहर लेबल्ड जूता, चप्पल, बेल्ट इसमें नहीं दिखता है। उनका जो अस्तित्व है वो जगन्नाथ भगवान जी से परिभाषित होता है। और वो बात भी ऐसे करते थे, बोले हमारे जगन्नाथ जी के लिए हम बनाते, हमारे जगन्नाथ जी के लिए हम बनाते, हमारे जगन्नाथ जी की ये सब लीलाएं है, हमारे जगन्नाथ जी का ये 24 जो प्रकार का श्रृंगार होता है ये वो है। ने एक बार नहीं कहा कि जगन्नाथ का, हम भगवान का श्रृंगार का ये चित्र बनाए, बोले हमारे है, हमारे है। तो सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।